रीज़न फॉर आर्थोपेरा डायरेक्शन। इससे पहले लेक्चर में हमने समझा कि वो ग्रुप जिनके पास कोई एटम हो और उसके साथ लोन पेयर हो और वो एटम जस्ट ये ऑक्सीजन बेंजीन के साथ अटैच्ड होगा तो ये ग्रुप्स जो होंगे आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे NH2 वो ले सकते हैं ये। इसी तरह से यहाँ पे अब अगर आप कोई अमीन आ जाए तो NH और उसके साथ R अटैच्ड हो तो लोन पेयर नाइट्रोजन के साथ बचता है। कोई ईथर फंक्शनल ग्रुप हो तो ये ईथर ग्रुप है अल्कोक्सी, तो इसके साथ लोन पेयर मिलता है एट्सेट्रा। तो अब ये जो होंगे और हम बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इन ग्रुप्स की मौजूदगी में हमें आर्थोपेरा आइसोमर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर देख लें इसको, हम फिनोल लेते हैं और फिनोल की नाइट्रेशन करते हैं, OH हुआ, और इसकी नाइट्रेशन HNO3 नाइट्रिक एसिड in the presence of concentrated H2SO4 is a catalyst, तो हमें मिलेगा एक आइसोमर that is आर्थोनाइट्रोफिनोल, यानी आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो आएगा, और दूसरा आइसोमर मिल जाएगा हमें पैरा नाइट्रोफिनोल, तो ये हो जाएगा पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। अब रीज़न हम समझते हैं कि आखिर OH या इन ग्रुप्स की मौजूदगी में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थोपेरा पोजीशन को क्यों प्रेफर करता है। तो इसके लिए अब हम दो रीज़न समझेंगे। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ फिनोनियम आयन। तो ये दो चीज़ें हमें आइडिया बना के देंगी कि जब ये ग्रुप हैं तो क्यों इस तरह से आते हैं इनकी जो आर्थोपेरा पे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो समझते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम अगेन फिनोल बना दें, यहाँ पे अब आप देखते जाएं, ये हुआ OH और इधर ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर्स मौजूद हैं। अब अगर हम ये बॉन्ड कार्बन की तरफ तोड़ दें तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलेगा। ये पुराना डबल बॉन्ड बनाया, पुराना डबल बॉन्ड, इधर अब डबल बॉन्ड OH, उसका एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, जबकि ये जो कार्बन है ये हो जाएगा नेगेटिव। आर्थो पोजीशन वाला कार्बन हुआ नेगेटिव। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये पाई बॉन्ड इस पैरा कार्बन की तरफ टूट जाएगा, तो हमें मिलेगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब हम इसको बनाएंगे तो अब देखें ये नेगेटिव चार्ज, अच्छा बाकी सारे बनाते हैं पहले, OH और पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये कार्बन नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हुआ, तो हमें एक नया डबल बॉन्ड इधर मिलके दिखाई देगा। ये था पुराना डबल बॉन्ड और जो नेगेटिव चार्ज था वो पहुँच गया है पैरा पोजीशन तक। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन की तरफ टूट जाएगा, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा नेक्स्ट, तो वो ये हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड बना,
अब यहाँ पे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है ये OH लिखा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब जो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज है तो वो इस कार्बन की तरफ आया, ओवर हियर, यहाँ पे हमें मिला। अब इन सब का अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना के देख लें, सबका रेजोनेंस हाइब्रिड बना के देखें तो यू विल गेट दिस। ये है बेंजीन का फिनोल का रेजोनेंस हाइब्रिड, डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज। और अब देखें कि रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज दो पोजीशन पे हमें एक्युमुलेट होके दिखाई देता है, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, जबकि किसी भी मेटा पोजीशन पे हमें नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट या डेंस होके नहीं दिखाई देता। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो उसकी अटैक के पॉइंट आर्थो है और पैरा है। मेटा पोजीशन पे उसके लिए कोई अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से आर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है और पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो ये द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि द नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इन सच अ वे दैट इट accumulates ऑन द आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, एंड दीज आर अट्रैक्टिव पॉइंट्स फॉर द इलेक्ट्रोफाइल। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न स्टेबिलिटी ऑफ द जो इरेनियम आयन है या फिनोनियम आयन है उसकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ फिनोनियम आयन को समझने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम टॉल्यूइन लेते हैं। टॉल्यूइन जब बेंजीन रिंग पे एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाए, दिस इज़ नोन एज टॉल्यूइन। ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इसकी जब हम नाइट्रेशन करते हैं HNO3 एंड H2SO4, तो हमें दो आइसोमर मिलेंगे। एक होगा आर्थो नाइट्रोटोल्यूइन CH3, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, और दूसरा जो हमें मिलेगा तो वो होगा पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, दिस इज पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। अच्छा, अब यानी ये क्यों आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन फेवर कर गया जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फिनोनियम आयन, तो फिनोनियम आयन जब बनेगा तो इसको यूं समझते हैं कि ये हुआ दिस टोल्यूइन, अब अगर हम ये पाई बॉन्ड इधर छोड़ दें तो इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैच हो जाएगा। ये हुआ दैट नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो जाएगा इस कार्बन पे। तो हमें जो आगे फिनोनियम आयन मिलेगा, फिनोनियम आयन आर्थो ग्रुप पे, आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आया, इधर हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, ये पुराना बॉन्ड, पुराना डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH3 हुआ और इधर आया वो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब हम इसको पैरा पोजीशन पे अटैच करते हैं। तो लेट्स सी, अगेन ड्रॉ करें दैट टोल्यूइन, ये हुआ टोल्यूइन। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल
मेटा पोजीशन पे आ रहा है, मेटा पोजीशन पे चलो देखते हैं। तो मेटा पोजीशन पे जब ये आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा और दिस इज़ द नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल। अब जो हमारे साथ फिनोनियम आयन बनेगा तो वो हो जाएगा दिस वन, यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है और इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो ग्रुप भी आया। बाकी पूरा करें स्ट्रक्चर CH3 और इधर अब है पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। सिमिलरली अगर हम इसको पैरा पोजीशन पे आने देंगे तो CH3 प्लस नाइट्रो ग्रुप और पैरा पोजीशन पे अब ये पाई बॉन्ड पैरा की तरफ टूट जाएगा तो यू विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोनियम आयन जस्ट लाइक दिस हेयर। तो अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद है, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो आया और बाकी डबल बॉन्ड्स और पॉजिटिव चार्ज जो था वो इस कार्बन पे पहुंचा, ये हुआ CH3। अब ये नेक्स्ट रेजोनेट होगा ये स्ट्रक्चर, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर नेक्स्ट जो बनेगा तो वो कुछ यूँ होगा कि इधर H मौजूद, नाइट्रो ग्रुप भी है। अब ये बॉन्ड इस साइड की तरफ टूट जाएगा तो हमें डबल बॉन्ड इधर मिलेगा, इधर है CH3 और पॉजिटिव चार्ज पहुंचा इस कार्बन की तरफ और ये पुराना बॉन्ड। अच्छा, अब अगर इन सब स्ट्रक्चर को देख लो, आर्थो पोजीशन पे ये जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है, इट इज टर्शरी कार्बन। या अगर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आए तो पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पे है। ये सेकेंडरी कार्बन इसलिए है कि एक कार्बन ये है, दूसरा ये, तो इसके साथ ये बॉन्डेड है, तो इस वजह से ये सेकेंडरी कार्बन हुआ। यहाँ पे अगेन अगर हम देख लें तो ये कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी टर्शरी कार्बन है। ऊपर वाला भी देख लें कि वो टर्शरी कैसा है, तो ये दिस इज कार्बन, इसके साथ एक कार्बन अटैच्ड, दूसरा अटैच्ड और तीसरा अटैच्ड, तो ये भी टर्शरी कार्बन है। अब टर्शरी जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी याद हो, कार्बोकेटाइंस, तो इसमें जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है that is more stable than secondary carbocation and more stable than primary carbocation। तो इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो टर्शरी कार्बन पे आता है कब, जब इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पोजीशन पे आ जाए या इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे आ जाए। आर्थो मेटा पोजीशन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंडरी कार्बन पे टिकता है, टर्शरी कार्बन की तरफ नहीं जाएगा। ठीक, अगर आप यूं करोगे कि इसको अब ये पाई बॉन्ड इधर तोड़ोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर जंप करेगा, अगेन सेकेंडरी कार्बन पे आएगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा और दूसरा ये स्टेबिलिटी ऑफ द फिनोनियम या इरेनियम आयन, दैट इज़ टर्शरी is more stable than secondary and secondary is more stable than primary।